हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सीपेट क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि सीपेट क्या है। कहीं इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी आप टेक्निकल एजुकेशन में है, तो आपको सुनने में आता होगा कि सीपेट क्या है। आपने सुनते होगे हाँ उस लड़के ने सीपेट कर रखा है, उसने सीपेट किया तो आज यहाँ जॉब मिल गया, आज इतनी अच्छी पोजीशन पे है, क्या एजुकेशन है तो सीपेट किया है। तो आज आप सबका डाउट क्लियर हो जाएगा सीपेट एक्चुअल में है क्या और होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सीपेट जो है वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। बढ़िया एजुकेशन का एक अच्छा सा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो सीपेट जो है उसका नाम अभी है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बट पहले इसका जो नाम था वो था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये रिसेंटली 2021 में नाम चेंज हो गया, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया सीपेट का नाम। तो अभी हम जानेंगे सीपेट क्या क्या हमें ऑफर करता है। सीपेट एक सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि आपको टेक्निकल कोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाता है सीपेट में, ठीक है। सीपेट में कोर्स होते हैं वो होते हैं, अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज देखें तो डीपीटी होते हैं और डीपीएमटी होते हैं, ठीक है। ये आपको जो कोर्स होता है डीपीटी वो होता है 10th पे, ठीक है। आप अगर 10th पास आउट किया है और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है डीपीटी और डीपीएमटी कोर्स, ठीक है। ये अगर आप 12th भी किए हैं तो 12th के बाद भी आप कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है आपको लेटर एंट्री मिलता है, एलई। आपने नाम सुना होगा लेटर एंट्री का, जो कि आपको डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, मतलब 1 साल बाद आपको एडमिशन मिल जाता है इसमें, ठीक है। और डीपीएमटी जो होता है वो भी सेम है, डीपीटी और डीपीएमटी का ये सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, 10th चाहिए मिनिमम। फ्रेंड्स, जो तीसरा कोर्स है वो है पीजीडी पीपीटी। मतलब ये होता है अगर आपने बीएससी कर रखा है, कोई भी आपका ग्रेजुएशन या ऑनर्स है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, मैथ से है, तो आप ये इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है ये, प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग करके, ठीक है। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में हो गया। इसमें और भी कोर्सेज होते हैं, बीटेक है, एमटेक है, पीएचडी है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो मैं उन सब की बात नहीं करूं, मैं सबसे सस्ता और अच्छे कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही बेस्ट है। कम खर्च में आपको टेक्निकल एजुकेशन भी मिल जाएगा और काफी अच्छा अच्छा जॉब भी ऑफर मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे ये कोर्सेज होते कितने साल के हैं। तो ये डीपीटी डीपीएमटी कोर्सेज होते हैं वो 3 इयर्स होते हैं, ठीक है। 3 इयर्स मतलब 6 सेम होते हैं, सेमेस्टर्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो बताया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में वो बेसिक बताया जाता है, ठीक है। बेसिक आपको जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, आपने जो 12 में पढ़ते हैं ना वो बेसिक इसमें रहता है, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये बेसिक बताया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में जो होता है वो इसका एडवांस बताया जाता है, एडवांस फिजिक्स, एडवांस केमिस्ट्री, एडवांस मैथ, एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में हमें बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, जैसे आपका डीपीटी कोर्स है तो आपको डीपीटी का मतलब है डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी, तो प्लास्टिक से रिलेटेड बताया जाता है, जैसे पॉलीमर्स क्या है, कैसे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। बेसिक प्रोसेसिंग मेथड क्या क्या है, पॉलीमर प्लास्टिक टेस्टिंग क्या है, पॉलीमर साइंस क्या है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग क्या है, ये सब के बारे में बताया जाता है। फिर अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो इसका एडवांस वर्जन बताया जाएगा। देखिए प्लास्टिक मटेरियल्स में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, कमोडिटी प्लास्टिक होता है, इंजीनियरिंग होता है, स्पेशल प्लास्टिक्स होते हैं, तो उसके बारे में बताया जाता है कौन से प्लास्टिक मटेरियल कहाँ यूज करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैसे वो क्या प्रोसेस में लेते हैं, तो इसके बारे में हमें डीपली बताया जाता है फ्रेंड्स। तो अब हम जानेंगे कि हमें डिप्लोमा करने से कैसा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हम कैसा परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं डीपीटी या डीपीएमटी या सीपेट से कोई भी कोर्स करने के बाद। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हमें सीपेट करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारी स्टार्टिंग सैलरी पैकेज क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी, हम इंडिया के किसी भी कोने में प्लास्टिक इंडस्ट्री की कोई भी फैक्ट्री है उसमें हम काम कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक किसी भी प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर डिप्लोमा कर लिया तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं। या फिर आपको लिए और भी बहुत डिफरेंट लाइन, जैसे पैकेजिंग की कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। पैकेजिंग एक बहुत ही अच्छा अभी के सिचुएशन में देखिए मिडिल क्लास करने के लिए पैकेजिंग सबसे ही अच्छा बेस्ट जॉब करने का जगह होगा पैकेजिंग इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद देखिए आप एक्सट्रूजन में जा सकते हैं। जैसे कि एक्सट्रूजन जो होता है, जितने भी पाइप्स बनते हैं आपने देखा होगा वो एक्सट्रूजन से बनते हैं, तो आप एक्सट्रूजन फिट में काम कर सकते हैं। या बहुत सारे हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेज जैसे कि आप
जैसे कि आपके घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, मिक्सर होगा, जूसर होगा, ग्राइंडर, जो भी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, या फिर आपके हाउस होल्ड में डेली यूज में जो भी आप यूज करते हैं, टूथब्रश से लेके, कॉम्ब से लेके और बकेट, मग, जो भी है, किसी भी टाइप के इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी डिप्लोमा करने के बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स, डिप्लोमा करने के बाद जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, इंडिया में जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, बेसिकली सैलरी तो डिपेंड करती है आपके स्किल्स पे, आपको क्या नॉलेज है, आप अपने को कैसे सामने वाले की नज़र में परफॉर्म कर रहे हैं, सैलरी उस चीज़ पे डिपेंड करती है। बट अगर आपने अच्छे से सीपेट में सीखा है, आपने रेगुलर क्लास किया है, आपको नॉलेज अच्छा है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 प्लस रहती है, ठीक है, 20,000 के प्लस सैलरी रहती है। अदर इसके ऊपर से भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अकोमोडेशन कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, कोई कंपनी ट्रांसपोर्ट के लिए आपको प्रोवाइड करती है, कोई कंपनी नहीं करती है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी के पॉलिसीज पे फ्रेंड्स। तो इंडिया में जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 20,000 प्लस ही सैलरी आपको मिलेगी, और प्लस अदर फैसिलिटी जैसे कि कंपनी का पॉलिसी जो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है कंपनी से। अगर आप फॉरेन की बात करें फ्रेंड्स, तो फॉरेन अगर आप जाते हैं किसी भी कंपनी में, गल्फ कंट्री में जाते हैं या फिर अफ्रीकन कंट्री में जाते हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 60,000 प्लस होगी एज अ फ्रेशर, ठीक है। एज अ फ्रेशर आपको 60,000 प्लस मिलेगा सैलरी, प्लस अदर बेनिफिट्स देते हैं गल्फ में या अफ्रीकन कंट्री में, अदर बेनिफिट्स भी देते हैं जैसे कि लॉजिंग, फूडिंग, ओवर टाइम, तो ये सब ऐड करें तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर फ्रेंड्स आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मैं तो बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीपेट आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप सीपेट के स्टूडेंट को देखें तो अभी सीपेट के जो स्टूडेंट हैं जिनको एक्सपीरियंस है, वो अभी अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारे अपने मेरे 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 अगर बैच का देखें तो मेरे बैचमेट्स बहुत सारे जो जॉब करते हैं सीपेट से हैं। मैं भी एक सीपेट का स्टूडेंट रह चुका हूं और मुझे आज के डेट में काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं भी एक एमएनसी कंपनी में हूं। तो अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं खुद एक एमएनसी कंपनी में हूं। तो फ्रेंड्स, सीपेट करने से कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही है। अगर आपने सबसे सस्ता में और अच्छा कोर्स करना चाहते हैं तो सीपेट सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। अभी आपने देखा कि सीपेट से क्या क्या बेनिफिट होती है, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या क्या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, सैलरी कितनी होती है। तो अगर आप भी सीपेट से हैं या आपको सीपेट करना है, आपको सीपेट के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो बेझिझक दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या दिए हुए ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको जॉब रिलेटेड भी कोई क्यूरी हो, आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। आपको कुछ जानना है, आपका कुछ क्वेश्चंस है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते रहे प्लास्टिक्स वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच।